हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जिसमें हमें वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट फाइंड करने की जरूरत पड़ती है, या फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की जरूरत पड़ती है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय डेफिनेशन हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय डेफिनेशन, पहले दिन से बता रहा हूं कि एक एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय डेफिनेशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अब पोटेंशियल का डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल डिफाइन किया गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज या एक कूलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्या डिफाइन किया गया है? एक कूलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी, एक यूनिट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल अगर ये डिफाइन किया गया है कि एक यूनिट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। भैया आपके पास एक यूनिट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। एक यूनिट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? उसे टोटल 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जैसे आपके पास 1 किलो आम का कि कितने पैसे लगेंगे ये पता है, राइट? 4 किलो आम खरीदने हैं, कैसे पता चलेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक भाई, 1 केजी का आपको प्राइस पता है, तो जितने केजी चाहिए आपको उतने से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही 1 कूलम या 1 यूनिट चार्ज का आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो जितने की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए उतने चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय डेफिनेशन, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, राइट? ठीक है ना, ये सब हम यूज करते आ रहे हैं। अब देखो क्या है, क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका? ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5th, राइट? 3 हमने एकदम डेफिनेशन पर किए थे, इन डेफिनेशन पर। 1 हम कर चुके हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसे श्रेणी में अगला करने जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका 5वां। ठीक, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है ऑफ साइड लेंथ 2a, a square of side length 2a, और इसके चारों कॉर्नर्स पर चार्जेस रखे गए हैं। ऊपर वाले दोनों कॉर्नर्स पर q प्लस क्यू प्लस क्यू, नीचे वाले दोनों कॉर्नर्स पर माइनस क्यू माइनस क्यू, राइट? और ठीक सेंटर पर है आपका क्यू नॉट चार्ज, ठीक सेंटर पर है क्यू नॉट चार्ज, राइट? ठीक, एक पॉइंट ई चूज किया गया है, एक पॉइंट ई चूज किया गया है जो कि मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, यानी ये पूरा 2a था तो ये a है और ये भी a। इसी तरह से एक पॉइंट F चूज किया गया है जो कि इस साइड का मिड पॉइंट, ये a है और ये भी a। ठीक, ये कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन ये है
कि फाइंड आउट ए पार्ट, फाइंड आउट द वर्क डन in moving the charge q naught in moving the charge q naught, ठीक, a part from O to E, इस पॉइंट को, सेंटर को O बोल देते हैं, एंड B from O to F, from O to F, ठीक। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं फॉर्मूला सबको पता ही है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड पूछा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता करते हैं? चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, राइट। ठीक, पॉज करें, सॉल्व करें। अब देखिए क्या है सॉल्यूशन के रूप में। कि अब अपने पास एकदम क्लियर स्ट्रेटजी है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब स्ट्रेटजी को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले हमें ये पता था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू इनटू चेंज इन पोटेंशियल। पहले क्या होता था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या यूज करेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू इनटू चेंज इन पोटेंशियल, राइट, क्यू इनटू चेंज इन पोटेंशियल, ठीक। बस, तो अब देखिए क्या है कि 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, ओ, ई, एफ, ठीक। ओ से ई ले जाना है, ओ से एफ ले जाना है, ठीक है। तो इन तीनों के पोटेंशियल, इन तीनों का पोटेंशियल मैं पहले लिख लेता हूं। दोनों को अलग अलग नहीं सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों को एक साथ सॉल्व करता हूं। मुझे पता है हर बार मुझे क्यू की वैल्यू पता है, क्यू नॉट। हर बार मुझे डेल्टा वी की वैल्यू पता करनी होगी, और डेल्टा वी की वैल्यू पता करने के लिए मुझे ओ पॉइंट पर, ई पॉइंट पर और एफ पॉइंट पर पोटेंशियल पता होना चाहिए, राइट, ठीक। तो अब देखो क्या है, V एट O निकालना है। V एट O निकालना है तो ऐसा समझो, देखो इसके कारण यहां पर कुछ पोटेंशियल आएगा, इसके कारण यहां पर कुछ पोटेंशियल आएगा, इसके कारण कुछ पोटेंशियल आएगा, इसके कारण कुछ पोटेंशियल यहां पर आएगा, राइट, ठीक। तो इसको हम लोग नाम लिख देते हैं, ए, बी, सी, डी, ए बी सी डी ऐसे मार्क किया गया है। तो V एट O पता करने के लिए सबसे डिस्टेंसेज क्या क्या है? AO, BO, CO, DO, राइट। तो AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO,
कितना हो जाएगा, डायगोनल का आधा। डायगोनल कितना होता है, स्क्वायर है ना, तो साइड लेंथ इंटू √2 उसका डायगोनल हो जाता है। साइड लेंथ इंटू √2 उसका डायगोनल हो जाता है, राइट। ठीक है, अपॉन 2 डायगोनल का आधा। तो साइड लेंथ है 2 है, तो 2a इंटू √2 हो गया उसका डायगोनल और उसका आधा 2 से डिवाइड कर दिए, यानी a√2। तो v एट o हो गया, ठीक है। a√2 बचेगा ना, KQ अपॉन a√2, ए वाले कारण, बी वाले कारण KQ अपॉन a√2, सी वाले कारण माइनस KQ, चार्ज निगेटिव है ना, अपॉन a√2 माइनस KQ अपॉन a√2 इज इक्वल टू 0। v एट o आ गया 0, राइट। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो v एट e पता करना है, ठीक। तो v एट e पता करने के लिए हमें प्लस q और माइनस q से तो डिस्टेंस पता ही, प्लस इस वाले प्लस q से a, इस वाले माइनस q से a, ठीक। फिर देखो क्या है, इस वाले प्लस q से ये वाला डिस्टेंस और इस वाले माइनस q से ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होंगे, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू CE, कितना A, BE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CE, A के बराबर। और अब क्या चाहे, AE और DE, सबसे डिस्टेंस चाहिए ना उस पॉइंट के, क्योंकि भाई R लिखने के लिए। तो AE इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट, किसी एक से पता कर लो। तो सपोज आप D पता कर रहे हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ठीक। ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, तो CD का स्क्वायर प्लस C के स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, CD का स्क्वायर प्लस C के स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू CD का स्क्वायर, CD आपका 2a, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, A का स्क्वायर, 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा a√5, ठीक। अंडर 5a स्क्वायर हो जाए तो ये बाहर आ जाएगा a√5, राइट। ठीक, तो v एट e, a से स्टार्ट करते हैं। v एट a मतलब इस a वाले कारण KQ अपॉन AE, फिर B पॉइंट पर प्लस KQ अपॉन BE प्लस, सॉरी माइनस, नेगेटिव चार्ज आ गया ना C पर, माइनस KQ अपॉन CE माइनस KQ अपॉन DE, राइट। तो अब देखो बच्चों क्या है कि BE और CE बराबर हैं, तो BE और CE दोनों बराबर हैं, A के ही बराबर, तो क्या एक दूसरे को काट देंगे, BE और CE बराबर हैं तो दोनों बराबर हो गए, और नेगेटिव साइन है तो कट जाएगा, राइट। KQ बाई AE, और यहां क्या है माइनस KQ बाई DE, और AE और DE भी बराबर हैं तो ये वाले भी कट गए, तो V एट E कितना हो गया 0, राइट। V एट E कितना हो गया 0, राइट। ठीक, अब चलते हैं V एट F पर। V एट F,
इस पॉइंट पर चलते हैं। तो इस पॉइंट के लिए ए से लिखना स्टार्ट करो। ए पॉइंट के लिए के क्यू अपॉन ए एफ प्लस के क्यू अपॉन बी एफ माइनस के क्यू अपॉन डी एफ माइनस के क्यू अपॉन सी एफ, राइट, के क्यू अपॉन ए एफ, फिर के क्यू अपॉन बी एफ, फिर के क्यू अपॉन माइनस के क्यू अपॉन सी एफ माइनस के क्यू अपॉन डी एफ, राइट। अब देखो बच्चों क्या है कि ए एफ और बी एफ, ये जो है ए एफ और बी एफ, क्या ये ए ई और डी के बराबर नहीं होंगे जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है? ठीक, ए ई और डी ई और ए एफ और बी एफ दोनों बराबर होंगे, राइट। ठीक, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ लीजिए। तो ए एफ और बी एफ दोनों हो जाएंगे a√5 और डी एफ एंड सी एफ ए के बराबर पुट कर दीजिए। तो के क्यू सब में है, कॉमन आ जाएगा। ए एफ की वैल्यू 1/a√5, बी एफ की वैल्यू 1/a√5, राइट। डी एफ की वैल्यू ए, सी एफ की वैल्यू ए, राइट। तो ये कितना हो गया? ये 2/2/a√5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/a। तो 2/a कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बच जाएगा? 2kq/a कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/√5 माइनस 1, 1/√5 माइनस 1, राइट। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन मिटा देता हूं मैं, क्वेश्चन वाला डायग्राम मिटा देता हूं क्योंकि अब मुझे डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझको डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक। हर जगह पर हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया है। तो अब देखो क्या है, O2E। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम O to E क्या हो जाएगा? Q0 इंटू V at E माइनस V at O। डेल्टा V लिखते हैं ना, तो डेल्टा V क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो O to E जा रहा है ना, तो E आपका फाइनल हुआ और इनिशियल क्या हुआ? O। E आपका फाइनल हुआ और इनिशियल क्या हुआ? E आपका फाइनल हुआ और इनिशियल क्या हुआ? O, राइट। मुद्दे की बात यह है कि V at E भी 0 है और V at O भी 0 है। देखो ध्यान से, तो ये वर्क डन आया 0, आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक। नेट में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, राइट। नेट में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, राइट। अब चलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम O to F। तो अब क्या आएगा? Q0 V at F माइनस V at O, राइट। तो Q0 तो Q0 रह जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, V at F माइनस O to F है, तो V at F फाइनल माइनस V at O इनिशियल। तो V at F कितना आया है? 2kq/a, राइट। और ब्रैकेट में 1/√5 माइनस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन का ये वाला पार्ट भी मिटा देता हूं।
तो अब इसको सजा के क्या लिखेंगे, 2k क्यू नॉट अपॉन ए, राइट। और ये देखिए 1/√5, 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, √5 1 से बड़ा होता है तो 1/√5 1 से छोटा हो जाएगा, तो 1/√5 -1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव साइन को बाहर ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना, पता चलेगा वर्ग पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो माइनस साइन बाहर लेते हैं और इस ब्रैकेट वाली चीज को लिख देते हैं 1 - 1/√5, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। नोट कर लीजिए और बार बार अपने मन में दोहराते रहिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, राइट। मिटाते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पर। ये बेस्ड है आपका एनर्जी कंजर्वेशन पर, और एनर्जी पर कंजर्वेशन पर बेस्ड पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड जब क्वेश्चंस कर रहे थे तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड। इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें एनर्जी कंजर्वेशन तो अलाउड था ही था, इसमें कोई दो राय नहीं थी, राइट। ठीक, तो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करना है, जबकि टॉपिक क्या चल रहा है, पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल के थ्रू अपने को पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचना होगा, ठीक है। अब मैं बार बार क्वेश्चन नंबर भूल जाता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 क्वेश्चन हमने डेफिनेशन पर किए थे, फिर एक स्ट्रेट लाइन वाला किया चौथा क्वेश्चन, फिर ये स्क्वायर वाला किया 5वां क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर है 6वां, क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक। सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये आपका वाई एक्सेस और ये आपका एक्स एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट 0, ए डिस्टेंस ऊपर ऐसे ही लिख लें बहुत है, आपका एक प्लस क्यू चार्ज और ए डिस्टेंस नीचे भी एक प्लस क्यू चार्ज और ये दोनों फिक्स्ड, ठीक। और यहां पर से जो कि a√3 डिस्टेंस पर है पॉइंट ए, और ये ऑब्वियसली ओरिजिन, m मास माइनस क्यू चार्ज को रिलीज कर दिया गया, m मास माइनस क्यू चार्ज को रिलीज कर दिया गया, ठीक। क्वेश्चन लिखिए। अब जब आप रिलीज कर देंगे तो ये इधर की ओर आएगा, ठीक। क्वेश्चन आप लोग ना अलग से बना के छोड़ दिया करो भाई, जैसे अब मैं सॉल्व करूंगा तो इसमें कुछ कुछ लिखूंगा, आप अगर लिख दोगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी ना कि जब 2 महीने बाद आप नोट्स खोलोगे तो आपको सोल्यूशन ही सोल्यूशन नजर आएगा, क्वेश्चन नहीं नजर आएगा, ठीक। और उसमें मेरी कोई गलती नहीं, आप क्वेश्चन का डायग्राम एकदम अलग छोड़ दो और सोल्यूशन का फ्रेश डायग्राम बनाओ और उसमें जो करना है करो, ठीक। मैं क्यों 2 बार बनाऊं, मुझे थोड़ी 2 बार में नई बात रिवाइज करना है, ठीक। क्वेश्चन देखिए क्या है,
कि फाइंड आउट द स्पीड of particle m mass minus q charge when it crosses the origin, when it crosses the origin, राइट, व्हेन इट क्रॉसेज द ओरिजिन, जब ये ओरिजिन पर क्रॉस कर रहा होगा ओरिजिन को, तब इसकी स्पीड कितनी होगी। हिंट मैंने दे ही रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, और एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक। और एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। एक ही फर्क है कि भाई अब एनर्जी डायरेक्टली Q1 Q2 बाई R वाले फॉर्मुलेशन ना लिख करके अब हमें एनर्जी इस केस में कैसे लिखनी होगी, U इज इक्वल टू Q इंटू V, ठीक। पोटेंशियल क्या डेफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, राइट, ठीक। पॉज करें, सॉल्व करें, ठीक, फिर रिज्यूम करें। तो अब देखिए बच्चों क्या है सॉल्यूशन में, ये वाला चार्ज इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा ना, ये वाला इधर की ओर फोर्स लगाएगा, तो एफ नेट टोटल इधर की ओर आएगा, कोई शक, ठीक। तो इधर की ओर ये भाई साहब चल देंगे, ठीक है। और मोशन एक्सेलरेटेड होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। परंतु अगर आप ये सोचें कि काइनेमेटिक्स लगा कर लेंगे तो वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण डिसीजन होगा, क्योंकि तो बहुत लेंथी हो जाएगा और पता नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक। जबकि हमें पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन से इस चीज का आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक। तो चलिए एनर्जी कंजर्वेशन पर चलते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन between O and A, between O and A, तो क्या लगाएंगे, U इनिशियल प्लस K इनिशियल, या पॉइंट का नाम लिख दें U at A प्लस K at A इज इक्वल टू U at O प्लस K at O, राइट। तो U at A, तो U at A कैसे लिखेंगे, Q इंटू VA, और Q की वैल्यू क्या है माइनस Q, तो माइनस Q इंटू VA प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए पर रिलीज किया गया है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ए पर, 0, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए 0 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ओ क्या हो जाएगा, Q इंटू पोटेंशियल एट O, तो Q की वैल्यू माइनस Q इंटू पोटेंशियल एट O प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी, V स्पीड से जा रहा है, मास है m, तो हाफ m V स्क्वायर, राइट, ठीक। यहां से हम लिख सकते हैं कि हाफ m V स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आता हूं, इसको मैं इधर ले आता हूं, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है ना तो इधर आएगा तो प्लस, Q कॉमन ले लो, क्या बचा VO, Q कॉमन ले लिया हमने तो प्लस Q V नॉट हो गया ना, तो Q कॉमन ले लिया तो हमने क्या बचा VO माइनस VA, राइट, ठीक। अब क्या करते हैं, पहले VO और VA फाइंड कर लेते हैं। तो V एट O के लिए देखो क्या है,
प्लस क्यू और प्लस क्यू, और दोनों से डिस्टेंस बराबर, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर आएगा, दोनों का पोटेंशियल बराबर आएगा। तो हम सीधा लिख सकते हैं 2k/q/r, r कितना है, a के बराबर, राइट, ठीक। एंड देन v at a, फिर से देखो बच्चों, v at a, दोनों चार्जेस बराबर, दोनों चार्जेस से डिस्टेंस बराबर, राइट, दोनों चार्जेस से डिस्टेंस बराबर, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस a√3 का स्क्वायर, a√3 का स्क्वायर कितना, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a के बराबर, राइट। तो ये कितना, Va इज इक्वल टू, दो चार्जेस है ना, तो 2k/q/r, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है आपकी बार, 2a, ये 2 और ये 2 कट गया, पुट कर दीजिए। दिस इंप्लाई दैट हाफ mv² इज इक्वल टू q/vo 2kq/a माइनस va kq/a, राइट। तो ये आपका आ जाएगा kq/a, कॉमन ले लीजिए, हाफ mv² इज इक्वल टू kq²/a, kq/a कॉमन लिया हमने, और बाहर एक क्यू था, kq²/a हो गया, तो ये बच गया 2 - 1। सो दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू kq² अपॉन ma, राइट। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आ गया आंसर, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ड, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मेरे पास अभी एक और टाइप का क्वेश्चन, मैं चाहता हूं ना क्वेश्चंस में किस प्रकार से कराता हूं कि हर टाइप का प्रॉब्लम कवर्ड हो जाए, ठीक। जैसे मैंने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूले पर डायरेक्टली बेस्ड, ठीक है। और फाइनली आज के क्लास में फाइनली ये स्पीड निकालने वाले यानी काइनेटिक एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन कराया मैंने आपको, ठीक है। एक बाकी है कि अगर इनफाइनाइट सीरीज हो, ठीक, एक बाकी है, आप लोगों ने क्वेश्चन देखे भी होंगे टारगेट वालों ने, कि अगर इनफाइनाइट सीरीज हो, चार्जेस का इनफाइनाइट सीरीज हो, तब उसको कैसे हैंडल करेंगे, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।